अभी अभी गाजा में इजराइल का हमला हुआ। एक और खबर मिल रही है हमें, इजरायली फोर्स ने गाजा में बम गिराए हैं, हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सुमित भी बता रहे थे वो वहां पर देख कर आए हैं कि क्या इस वक्त युद्ध का आलम रहा, लेकिन अभी अभी एक और हमला कर दिया है इजराइल ने और ये ग्राउंड अटैक है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है सुमित सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे जब वो किसी भी बात को समझा रहे हैं, लेकिन मेरा एक अलग नज़रिया है इसी बात को लेने का कि प्रोबेबली जब हम आर्मी में इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो शायद उनको एनालाइज दूसरे तरीके से करेंगे। अगर आप सिर्फ बात कर रही हैं ये जो अटैक है, अटैक इज़ ओनली ए नंबर ऑफ गेम, एक नंबर है। आज 150 है, कल 200 होगा, 250 होगा, 300 होगा, हज़ारों में जाएगा ये अटैक अगर आप पिछले 22 दिन की बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेजेस ऑफ अटैक बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ अटैक बढ़ रहे हैं, मोड ऑफ अटैक बढ़ रहे हैं। पहले 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 तारीख को किसी टैंक ने फायर नहीं किया, कोई टैंक किसी भी हालत में आयरन वॉल के ऊपर नहीं आया, दैट इज द फेंस जिसको बोलते हैं, किसी टैंक ने इसको क्रॉस नहीं किया। ये स्टेजेस हैं। अब वो जिस स्टेज पर आ गए हैं उन्होंने शुरुआत कर दी है कि अंदर जाकर प्रोबिंग अटैक करो, एक तरह से। साहब, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्योंकि आप ज़्यादा, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, आपको पता होगा कि जब आप क्लोज कॉम्बैट में जाते हैं, जब आप लगातार ऐसे एरियाज में जाते हैं तो चैलेंज क्या होता है सामने वाली फोर्स के सामने, क्योंकि उसके लिए तो वो एरिया एकदम से सरप्राइज एरिया है, उसके लिए उसको तो पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ पर है। अगर अटैकिंग फोर्स इजराइल जैसी अगर वो सरप्राइज हो रही होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हम गलत हो जाएंगे। इवन नेपाल की आर्मी कभी सरप्राइज नहीं होगी जिस एरिया में जाएगी। ये पिछले 22 दिन से हो क्या रहा है, वो जो CIA और US के जर्नल्स जो हैं वो यहाँ बैठे क्यों हुए हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्टअप एरिया की फाइट देखी हुई है, करी हुई है, चैलेंजेस हैं। ये जो डिले हो रहा है, मतलब कर्नल शैलेंद्र, बड़ी बात आपने कही कि ये रणनीति का खेल है, पूरा नंबर का खेल नहीं है। ये अटैक तो होते रहेंगे, लेकिन रणनीति क्या होगी ये देखना होगा, कैसे हमास को खत्म किया जाता है। एक बड़ी खबर आ रही है, संजय भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी उसके बाद। हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक, एक और बड़ी खबर, एक साथ इजराइल के कई शहरों पर हमला किया गया है। रॉकेट हमले और धमाकों से एक बार फिर से अफरा तफरी का आलम रहा। तो ये हमास की तरफ से पलटवार किया गया है, एक बार फिर से रॉकेट हमला किया गया है और आयरन डोम सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना का गाजा पर विध्वंसक हमला, आग की लपटों से लाल हो गया पूरा आसमान। इजरायली हमलों में कई बिल्डिंग तबाह हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार हम सारी खबरें आप तक बता रहे हैं, लेकिन एक बार मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष ग्राउंड पर है। मनीष, देखिए, क्योंकि आप ये मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, आपने नॉर्थ का एरिया भी देखा, आप साउथ में खड़े हैं इस समय, अभी जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, क्या आप उसमें आपको कुछ नई वेपनरीज, कुछ ऐसे नए आर्मर्ड व्हीकल्स, क्योंकि हमको ये भी पता लगा कि अमेरिका की तरफ से भी कई आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो इजराइल को मिले, क्या कुछ ऐसे नया स्ट्रैटेजीज में बदलाव आपको ऑन ग्राउंड नजर आया है? बिल्कुल सुमित, जिस दौरान हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे सबसे पहले, और उस दौरान हमने देखा था कि जिन इलाकों पर मैं मौजूद हूँ, इन इलाकों में पहले बहुत सारे ट्रुप्स होते थे, बहुत सारे आर्म व्हीकल होते थे, बहुत सारी जो तमाम तरह की वेपनरी दिखाई देती थी, लेकिन अब सारा मूव करके कहाँ चले गया? गाजा बॉर्डर के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर या फिर गाजा पट्टी के अंदर पहुँच गया है। अब जो सदरोत का इलाका या फिर आसपास के किबुत्ज के जो इलाके आप देखते हैं, इन इलाकों में अब आपको जो केवल बैकअप फोर्स दिखाई दे रही है, बैकअप फोर्स जो कि जाकर रसद पहुंचा रही है, या फिर वहां से जो अगर जरूरत पड़ने पर कुछ सैनिक वापस आ रहे हैं, कुछ सैनिक यहां से अंदर जा रहे हैं। असल बात यह है कि गाजा के अंदर हो क्या रहा है, गाजा के अंदर अभी क्या हो रहा है, इसको लेकर तो व्हाइट हाउस ने भी कह दिया कि हमें नहीं पता। गाजा के अंदर की जो तस्वीरें हैं, मुझे लगता है या तो आईडिया बता पाएगी या फिर अगर हमास के लोग बच पाएंगे तो बता पाएंगे। अब यह ऑपरेशन कब तक चलेगा? क्या 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे? लेकिन जब तक यह ऑपरेशन पर चलेगा, क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन पर काम कर रहा है, और IDF का यह कहना कि हम खुले आसमान के नीचे हैं, हमारे लिए भी चुनौती रॉकेट से बचने की है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं, वो अपने लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि कैजुअलिटी हमें भी होगी, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, कैजुअलिटी उन्हें भी होगी, ये उन्हें पता है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, यही कहकर वो अपना ऑपरेशन कर भी रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब क्या ऑप्शन बचता है और कैसे इस ऑप्शन को आगे बढ़ाते हुए जीत हासिल की जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। तभी तो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है।